हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद ज़ुबैर एंड यू आर वाचिंग टेकवेयर पीके। थॉमस रीडन जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामर था, उसने 1994 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उस प्रोजेक्ट में उसने उस वक्त के ब्राउज़र मोज़ेक का सोर्स कोड कॉपी करते हुए विदाउट रॉयल्टी एक नया ब्राउज़र बनाया और 16 अगस्त 1995 में उसे मुतारिफ़ करवाया गया, जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर 1.0। माइक्रोसॉफ्ट ने इसके कुछ दिन बाद ही अपना ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 95 भी मुतारिफ़ करवाया, जो कि 24 अगस्त 1995 में हुआ। इसके आते साथ ही पहले ही 4 दिनों में से इतनी ज़्यादा पजीराई मिली कि 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसे परचेज़ कर लिया और माइक्रोसॉफ्ट के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को इस तरह से एड्स ऑन और डिफ़िकल्ट बना दिया कि आप इसे अनइंस्टॉल और रिमूव नहीं कर सकते थे। अगर आप इसे अनइंस्टॉल या रिमूव कर देते थे तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बुरी तरह से उसकी परफॉर्मेंस जो थी मुतासिर हो जाती थी। अब ये बात करते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 1.0 के आने पर 1995 में कौन सा ब्राउज़र टॉप पे था। उस वक्त नेटस्केप नेविगेटर टॉप पे था और इसने 90% मार्केट शेयर हासिल किए हुए थे। इंटरनेट एक्सप्लोरर 2.0 नवंबर 1995 में फर्स्ट टाइम ऑफिशियली मुतारिफ़ करवाया गया। इसके बाद 1996 में इंटरनेट एक्सप्लोरर 3.0 आया। इसकी सबसे ख़ास बात यह थी कि फ़र्स्ट टाइम ब्लू ई को भी मुतारिफ़ करवाया गया था। नेटस्केप कॉरपोरेशन, इसने फेडरल गवर्नमेंट अमेरिका को माइक्रोसॉफ्ट के बारे में एक कंप्लेन कर दी। उन्होंने बोला कि जी ये अनफेयर और मोनोपोली पे मबनी बिजनेस कर रहे हैं हमारे साथ, जिस पर फेडरल गवर्नमेंट ने इसका एक्शन लेते हुए इस केस को कोर्ट में पहुंचा दिया और कोर्ट में ये डिसीजन हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट ने शेयरमैन एंटी ट्रस्ट एक्ट के तहत मोनोपोली की थी और जज ने ऑर्डर किया कि अब आप माइक्रोसॉफ्ट को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दें, यानी एक हिस्सा ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा हिस्सा सॉफ्टवेयर को डील करें। माइक्रोसॉफ्ट ने ये बात मानने से इनकार कर दिया और इस फैसले के खिलाफ अपील की। माइक्रोसॉफ्ट ये केस जीत गया और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपना इंटरफेस दूसरे सॉफ्टवेयर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शेयर करना स्टार्ट कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर की टॉप पोजीशन कौन सी थी। इंटरनेट एक्सप्लोरर ने 2002 से 2003 तक 95% मार्केट शेयर हासिल किया, जो कि अब तक के सब ब्राउज़र में आज भी रिकॉर्ड है। 2004 में मोज़िला फायरफॉक्स, जो कि नेटस्केप नेविगेटर की कॉपीज़ से बना हुआ था, वो आया। उसके आते साथ ही पहले 9 महीनों में 60 मिलियन डाउनलोड्स हुए। 2006 में इंटरनेट एक्सप्लोरर का मेयार ख़राब हुआ, रेपुटेशन ख़राब होने लगी, क्योंकि इसमें वॉर्म, मेलवेयर और वायरसेस बहुत जल्दी से इसको अट्रैक्ट करते थे। सेफ्टी मेजर्स की वजह से इसे लोगों ने छोड़कर मोज़िला फायरफॉक्स का रुख किया। 2008 में गूगल ने अपना गूगल क्रोम लॉन्च कर दिया। गूगल क्रोम में पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसमें एंड्रॉयड और iOS को सपोर्ट कर दिया जाता था, जो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर गई। माइक्रोसॉफ्ट का ग्राफ दिन ब दिन नीचे आता गया और माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर से लोग शिफ्ट होकर मोज़िला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम की तरफ चले गए। अब इसका ये हाल था कि ये 50% नीचे आ गया था, जो 16 ईयर तक जिसने टॉप पोजीशन पे रहा और जिसने हर तरह का अरूज व ज़वाल भी देखा। गूगल क्रोम ने इसको आगे ख़त्म कर दिया। 2013 में माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर का 11 वर्जन, जो कि लास्ट वर्जन है, वो मुतारिफ़ करवाया गया और उसके बाद 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज पेश किया। इसके बारे में माहिरीन का कहना था कि ये फास्ट और सिक्योर है और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये क्रोम बेस ब्राउज़र था। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो था वो टॉप पोजीशन पे जा रहा था और 2019 में एक ये वक्त भी आया जब एप्पल का ब्राउज़र सफारी वो इंटरनेट एक्सप्लोरर से ऊपर आ गया, उस इंटरनेट एक्सप्लोरर के जो एक वक्त में टॉप पे रहा है। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर का ये हाल होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि अब इसको ख़त्म कर देंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे। विंडोज़ 10 में उन्होंने इसको बिल्कुल एलिमिनेट किया
2016 میں انہوں نے اس کو اپڈیٹ بالکل نہیں کیا، اور ونڈوز 11 جب آئی اور 10 جو تھی اس میں یعنی ڈیفالٹ براؤزر کے طور پہ مائکروسافٹ ایج ہی تھا، اور یہ باتیں آنے لگیں کہ جی اب یہ بالکل ختم کر دیں گے۔ اور پھر 15 جون 2022 میں مائکروسافٹ نے یہ اناؤنس کر دیا کہ اب وہ مزید مائکروسافٹ انٹرنیٹ ایکسپلورر کو رن نہیں کریں گے اور اسے وہ ریٹائر کر رہے ہیں، اور اس طرح 27 ایئرز تک راج کرنے والا انٹرنیٹ ایکسپلورر ختم ہو گیا۔ بیسیکلی 16 ایئرز جو ہیں وہ اس کے ٹاپ کے ہیں، کیونکہ 2012 میں آ کر گوگل کروم نے اس کا وہ راج اور اس کی پوزیشن اس سے چھین لی تھی۔ اس کے بعد یہ بہت تیزی سے اس کا گراف نیچے کو آیا، اور اس طرح سے انٹرنیٹ ایکسپلورر کا اختتام ہوا جو 1995 میں بنا اور 2022 میں ختم ہو گیا۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم۔